हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ भविष्य फ्यूचर में एग्ज़ाम है, उसमें भी इसके आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, रिवीजन बहुत कंपलसरी, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं रहता है तो फिर जो क्वेश्चन होता है वो गलत कन्फ्यूजन हो जाता है ना। एक दो में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक दो में कन्फ्यूज हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है दोस्तों, रिवीजन करेंगे तो क्या होगा, फिर रिवीजन करेंगे तो उससे जो आपका क्वेश्चन है आएगा जो प्रीवियस ईयर का, वो गलत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं वो स्टॉकहोम सम्मेलन। अब स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में। अब 1972 में जब 20 जोड़ोगे, ठीक है, तो देखिए कितना आएगा। कह रहे हैं कि 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब कब हुआ था? वर्ष 1992 में। इसमें जब 72 में 20 जोड़ोगे तो 1992, तो 20वीं वर्षगांठ में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ? रियो। मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता। ठीक, तो क्या हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1972 की 20वीं वर्षगांठ, मतलब 20 जोड़ोगे तो 1992। अब इसमें क्या हुआ उपलब्धि? इस उपलब्धि में क्या हुआ? एजेंडा 21 समझौता हुआ। समझौता की समीक्षा 5 वर्ष पर करने हो। तो अब देखिए, जब पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972, अब 20 इसकी 1972 के ना, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ 20 जोड़ दो तो 1992। अब 1992 है ना, जब इसकी 5 वर्ष की है ना, समझौते के 5 वर्ष पूरा होने पर क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन +5, 92 + 5 97, तो पृथ्वी सम्मेलन +5 वर्ष 1997 में आयोजित हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम चाहिए कि स्टॉकहोम सम्मेलन, अब स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 में हुआ। अब इस 1972 में हुआ ये। अब इसकी 20वीं वर्षगांठ पे क्या हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 20 उसमें जोड़ेंगे तो 1992 में। अब इसके जो है 5 साल बाद जो है क्या हुआ? पृथ्वी सम्मेलन +5, मतलब 92 में +5 जोड़ेंगे 1997 में आयोजित हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक। अब 1992 को ही रियो शिखर सम्मेलन है ना कहते हैं। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए फिर आगे जब हम लोग आते हैं, ये क्या करें? रियो सम्मेलन है ना, उसी से एक दूसरे से लिंक है। फिर रियो सम्मेलन 1992 में क्या हुआ? वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। अब 1972 में उसकी 20वीं वर्षगांठ, 1972 में 20 जोड़ा 1992 में। अब फिर देखिए रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5, 92 में 5 जोड़ोगे 97 वर्ष 1997 में न्यूयॉर्क में, एक दूसरे से लिंक है। फिर देखिए रियो 20, अब रियो 20 मतलब रियो क्या हुआ? 1992 को ही पृथ्वी सम्मेलन कहिए या रियो सम्मेलन है ना। अब रियो 20, इसमें जब 20 ऐड करोगे 1992 में तो क्या हो जाएगा? 2012। ठीक, तो ये देखिए रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में, जून 2012 में। अब रियो +10, रियो कब? 1992 में। अब उसी में 92 में जब 10 ऐड करेंगे तो जोहान्सबर्ग कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, सितंबर 2002 में। ठीक, एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, ये पूछ लेता है। ठीक, कब क्या हुआ? रियो +20 क्या है ना, रियो +10 कब हुआ? रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट है ना, उसी को है ना 1992 में कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। अब ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था 1992 में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ? देखिए कह रहे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। फिर वही क्वेश्चन देखिए रियो अर्थ समिट। अब रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना क्या की? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं? वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता क्या? UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज के तहत। फिर क्या करें? धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट। धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21। ठीक, और यहीं से पृथ्वी सम्मेलन से ही ये आपका धारणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने लक्ष्य हैं? 17, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। फिर कह रहे हैं पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को
समाप्त करने पर बल देता है एजेंडा 21। देखिए ये एजेंडा 21 में क्या क्या है। जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, फिर सबको खाद्य स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। अब देखिए यहाँ है ना एनजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियम है ना एनजीटी, पूर्ण नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा। पूछा गया है कब हुआ इसका स्थापना, ठीक है। फिर संबंधित मामले पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, वन अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि। ये भी क्वेश्चन पूछा गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, पीसीएस में पूछा था 1980, 1986, 1972, 1990। देखिए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में लागू, अन्य नाम छाता विधान, इसको क्या और कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम छाता विधान। अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ ना, कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ जून है ना, स्टॉकहोम में। निर्णयों को क्रियान्वित करना। अब देखिए फिर इसमें और क्या है, ये इसमें जो है छूट गया है ना, यूएनईपी, ठीक है, ये देखिए छूट गया है ये यूएनईपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ। विभिन्न संगठन एवं संस्थान, पूर्ण नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, स्थापना वर्ष 1972, स्टॉकहोम के समय, देख रहे हैं कब हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ जून में। मुख्यालय नैरोबी केन्या है ना, केन्या में है इसका मुख्यालय। और क्या नाम है इसमें देखिए, पूर्ण नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये नीरी के बारे में बात करें, NEERI है ना, नीरी, NEERI नीरी। पूर्ण नाम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, अवस्थित है नागपुर महाराष्ट्र, पूछा गया है इंपॉर्टेंट। स्थापना वर्ष 1958। आरंभिक नाम केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। स्थापना का उद्देश्य देखिए वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, ठीक है, संबंधित बीमारियों शोध एवं विकास हेतु, औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम। अब फिर क्या कह रहे हैं, ये किसके है ना, ठीक, इसमें देखिए भारत के बारे में 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ही आता है, ठीक है। फिर अगला देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण यानी ये है ना, पूर्ण नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी ये, गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। स्थापना व राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ, 1986 के तहत क्षेत्रों के उपलब्ध प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या क्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई। इसमें फिर देखिए क्या कह रहे हैं, EPA है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। स्थापना 2 दिसंबर 1970 को, संघीय एजेंसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। संबंध क्या है इसका, मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण परिवर्तन। देखिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को, वर्ष विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। पूछा गया क्वेश्चन है ना। फिर कहना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन। जलवायु का ही सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पति। जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जल प्रिय पौधे। फिर कह रहे हैं ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिए जाने वाला प्रमाण पत्र इको मार्क 1991 से प्रारंभ। पीसीएस में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, कई बार पूछे गए हैं और फिर फ्यूचर में जो भी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन।
प्राकृतिक किसके अन्वेषक हैं? मसानोबु फुकुओका। फुकुओका पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुकुओका पुरस्कार दिया जाता है। कह रहे हैं प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका। अब देखिए परीक्षा दृष्टि से इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। बहुत अब ऐसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? स्टॉकहोम, वर्ष 1972 में। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में, देख रहे हैं 1972 में जब सम्मेलन हुआ, वहीं से है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। फिर कह रहे हैं प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वर्ष 1973 में। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के मध्य समझौता हुआ 21 अप्रैल 2001 को। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, फिर आने की प्रबल संभावना है। आप लोग इसको देखिए, रिवीजन कीजिए। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर कुछ और नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।